कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है उस इंसान का सामना करना जिसे उसने सच में चोट पहुंचाई हो। आज की रीडिंग बता रही है कि कोई व्यक्ति आपको फेस करने से, आपके सामने आने से बच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनी डिवाइन गाइडेंस में और मैं हूँ आनी। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि वो व्यक्ति आपसे सामने आने से क्यों बच रहा है या आपके सामने खड़े होने से, बात करने से क्यों अपने आप को दूर रख रहा है। देखिए, कई बार लोग दूर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार लोग दूर इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स इस सिचुएशन के बारे में क्या बताते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड दोस्तों गिल्ट और पछतावा और अंदरूनी अकेलापन दर्शाता है। इसकी एनर्जी है, क्या है इसकी एनर्जी? गिल्ट की, पछतावे की और अंदरूनीपन जो अकेलापन है उसकी, इसकी एनर्जी है कार्ड की। ठीक है ना, एक और निकाल देते हैं। चलिए, ये हमारे कार्ड्स हो गए। तो सबसे पहला कार्ड हमारा आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसकी एनर्जी है अकेलापन एंड गिल्ट एंड पछतावा। देखिए, ये कार्ड्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि व्यक्ति अंदर से बहुत खालीपन महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है। शायद उसने आपको खोने का डर महसूस किया है या उसे ये एहसास हो चुका है कि उसने आपको दुख पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी तरीके से ही क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सामने आने के बजाय और दूर चला जाता है, क्योंकि सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों। ये बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं जब सच बोलने की बारी आती है। तो कार्ड्स वही बता रहा है, उसको पता तो है, दुख है पार्टनर को, साथी को, कि भाई मैंने इसको दुख तो पहुंचाया है, मैंने इसको तकलीफ तो दी है, चाहे फिर अपने शब्दों से दी हो, अपनी बातों से दी हो, अपने किसी काम से दी हो, है ना। लेकिन अब उसको गिल्ट है, पछतावा है, लेकिन बोलना नहीं है सामने आकर। अब कैसे बोले, तो इसलिए वो दूरी बना रहा है। ये कार्ड बयां कर रहा है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है नहीं, इसके बाद हमने यहाँ रखा था अपना दूसरा कार्ड, इसको पलटने की बारी आ गई है। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स हमारा कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। और इस कार्ड की एनर्जी है तेज विचारों वाली, बेचैनी और अचानक से फैसले की, किसी बात का कोई फैसला ले लेना, समथिंग। इसकी जो एनर्जी है वो है बेचैनी दिखाता है ये कार्ड, और अचानक से किसी भी बात पे फैसला ले लेना, यानी कि फास्ट सोचना। देखिए, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सोचता है। ये कार्ड बता रहा है नाइट ऑफ स्वर्ड्स कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत डीप सोचता है। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं, जैसे कि आपकी यादें, आपकी बातें, और शायद वो पल जब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, बढ़िया थी, लवेबल जो टाइम था आपका, शायद वो पल जब चीज़ें ठीक थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन उसकी सोच बहुत अनस्टेबल है, समझ रहे हो? स्टेबल होती तो पॉजिटिव वे में जा सकती थी, बट यहाँ पर अनस्टेबल है, समझ रहे हो? उसकी जो सोच है वो बहुत अनस्टेबल है, इस टाइम पर बैलेंस में नहीं है। कभी वो सोचता है कि आपको फेस कर ले, कभी सोचता है आपके सामने आ जाए, आपको जो भी है सच बता दे, अपने दिल का हाल बयां कर दे, और कभी उसे लगता है कि अभी दूरी ही बेहतर है, जब समय आएगा देख लेंगे, बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, जाने दो। लास्ट में उसको ये फीलिंग्स आती हैं। ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, और देखते हैं। यहाँ से निकाल, चलिए 4 ऑफ सुवर्ड्स एक और निकाल लिया मैंने, बाकी देखेंगे बाद में, ठीक है। इसको यहाँ रख देती हूँ। ये है हमारा 4 ऑफ सुवर्ड्स, कार्ड नंबर 3, और इसकी एनर्जी है चुप्पी, दूरी और हीलिंग।
ठीक है ना। इसकी है चुप्पी, दूर जाना और हील करना अपने आप को। देखिए 4 ऑफ स्वर्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि अभी ये व्यक्ति, ये इंसान खुद को इमोशनली रेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को माइंड से आराम देना चाहता है। वो शायद इस समय अपने अंदर की उलझनों को समझने में लगा हुआ है कि आखिर मेरे साथ हो क्यों रहा है। कभी मन करता है जाकर उससे सॉरी बोल दूं, माफ़ी माँग लूं, एक्सेप्ट कर लूं जो भी मैंने उसको बोला है, किया है ना? कभी सोचता है नहीं, अभी दूरी ठीक है। तो इन सब चीज़ों में वो कन्फ्यूज़ हो रहा है और इन सारी उलझनों को समझने में लगा हुआ है। कभी-कभी चुप्पी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि उसके अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नहीं, कभी-कभी इसका मतलब होता है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो भावनाएँ हैं, वो इतनी गहरी हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? ये कार्ड बयाँ कर रहा है, कार्ड नंबर 3 हमारा। चलिए एक और उठा लेते हैं। ला हमने क्वीन ऑफ वंड्स हमने यहाँ रखा था। देखिए क्वीन ऑफ वंड्स इस कार्ड की एनर्जी है आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आपका आकर्षण। समझ रहे हो? ये जो कार्ड है ना क्वीन ऑफ वंड्स, ये आपका ही कार्ड है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को दर्शाता है। ये आपकी पावर, आपके अंदर कितनी पावर है उसको दिखाता है, आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, कॉन्फिडेंस को दिखाता है और आपके आकर्षण को दिखाता है। लोग आपके साथ किस तरीके से जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं। देखिए जो व्यक्ति को पता है ना, जो इंसान है इसको पता है, मैं व्यक्ति व्यक्ति क्यों बोल रही हूँ बार बार, कोई नहीं। ये जो सॉरी ये जो इंसान है ना, ये जो व्यक्ति है, जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में, उसको पता है कि आप एक बहुत मज़बूत और आत्मविश्वासी इंसान हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप टैलेंटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं। आपके अंदर ऊपर वाले ने वो काबिलियत दी है सही को सही, गलत को गलत कहने की, समझने की, सोच कर चलने की। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, आकर्षण करती है, आकर्षित करती है लोगों को। और शायद यही वजह है कि वो थोड़ा इंटिमिडिएट महसूस करता है। समझ रहे हो? अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील करता है आपके सामने, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो आपके सामने आएगा तो आप उसकी हर सच्चाई को आसानी से पकड़ लेंगे। बहुत से लोगों के अंदर ये क्षमता होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि वो दूर से देखकर इंसान के हाव-भाव से ही समझने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या छुपा रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या करके आया है और आगे क्या सोच रहा है। समझ रहे? तो वही आपका पार्टनर भी ये सोचकर डर रहा है कि मैं सामने गया तो चीज़ें ओपन ना हो जाए, उसको समझ में ना आ जाए। ये कार्ड आपका है क्वीन ऑफ वंड्स। चलिए जी और देख लेते हैं। ये रख लो, ये लो 8 ऑफ वंड्स। तो जी आपका कार्ड आया है 8 ऑफ वंड्स और ये कार्ड तेज़ कम्युनिकेशन और अचानक से मूवमेंट्स को दिखाता है। ठीक है ना? फास्ट कम्युनिकेशन आपका होगा और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे जहाँ आप मिल सकते हो। देखिए 8 ऑफ वंस ये कार्ड बता रहे हैं कि ये चुप्पी हमेशा नहीं रहने वाली है। किसी भी समय अचानक से आपको मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है किसी भी तरीके से। देखिए ये व्यक्ति अचानक ही आपको कांटेक्ट करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि जितना वो खुद को रोकने की, पीछे खींचने की कोशिश करता है, उतना ही उसका दिल आपकी तरफ बढ़ता है, उसे आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ लेकर आता है। ये कार्ड बयां कर रहा है। तो तैयार रहिए, अगर आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें आपके साथ की हैं तो अब वो आपके सामने आने के लिए तैयार है, आपसे अपने मन की बातों को कहने के लिए तैयार है, चाहे फिर मैसेज आए, कॉल आए, आपसे खुद मिलने आए या किसी और के थ्रू आपसे मिलने आए। तो अभी क्लियर है चीज़ें, ठीक है ना। चलिए जी यहाँ से और निकालेंगे अपने कार्ड्स, देखते हैं हमारे कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द स्टार कार्ड आया है। ये कार्ड उम्मीद, हीलिंग, उम्मीद, हीलिंग और नई शुरुआत दिखाता है। इस कार्ड की एनर्जी है उम्मीद, हीलिंग और नई शुरुआत। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। इस कार्ड के अनुसार इस कनेक्शन में आप दोनों के अभी भी हीलिंग की संभावना मौजूद है। सारे कार्ड्स ने बताया है कि उनको पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और हमारा जो ये द स्टार कार्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो कार्ड है, वो भी यही बयां कर रहा है कि कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो हील हो रहा है। हो सकता है कि सब कुछ पहले जैसा ना हो,
लेकिन एक नई समझ के साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि कभी-कभी दूरी ही वो वजह होती है जो हमें ये सिखाती है कि हमारे लिए कौन सच में इम्पोर्टेंट है, कौन सच में महत्वपूर्ण है और कौन नहीं। देखिए, कार्ड्स ने तो अपनी सच्चाई को दर्शा दिया है यहाँ पर। बहुत सारे पार्टनर्स के बीच में भी ऐसे ही होता है, जहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, लड़ाई, झगड़े, बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन फिर वही 2 पार्टनर बैठते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, एग्ज़ाम्पल देखा होगा या आपकी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ होगा। हो सकता है आपने ही ऐसा किया हो। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप ऐसी आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं। वो तो लोग समझते नहीं हैं जो जल्दी से अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। छोटी-सी बात में ब्लॉक कर देंगे, है ना? इग्नोर करेंगे, दूर हो जाएँगे, कहीं और बिज़ी हो जाएँगे। तो ये बहुत छोटी सोच होती है ऐसे लोगों की। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है जी, देखिए कभी-कभी ना मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है या हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बना देती है, जहाँ सच्चाई और भावनाएँ, ट्रुथ और फीलिंग्स आमने-सामने खड़ी होती हैं और वही लोग जो कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे, उनका सामना करना भी हमारे लिए मुश्किल लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई रिश्ता सच्चा है, अच्छा है, प्यारा है, तो समय चाहे जितना भी लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे कितने भी बढ़ जाएँ, वो रास्ता ढूँढ ही लेता है। और अगर वो आपके जीवन में वापस आने के लिए बना है, तो एक दिन वो व्यक्ति हिम्मत जुटाकर आपके सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों, वो बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। अगर आपकी लाइफ़ में भी ऐसा पहले हो चुका है, तो मुझे कमेंट में 999 ज़रूर से लिखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को सँभाला। क्योंकि जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो इंसान ना टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? और जितने लोगों के सामने आप ये बात रखते हो, आधे से ज़्यादा लोग तो यही बोलेंगे, अरे ख़त्म करो, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, छोड़ो, जाने दो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपकी फीलिंग को समझेंगे और आपको सही राय देंगे। यहाँ तो हो गई लोगों की बात, लेकिन आपका मन क्या कहता है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, रिलेशनशिप तोड़ना कहने के लिए शायद आसान है, बट ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत दर्द और तकलीफ़ देकर जाती है ये दूरियाँ। हम ब्लॉक कर देते हैं, हम इग्नोर करते हैं, वो समझ में आता है, लड़ाई झगड़े में इंसान करता ही है, लेकिन रिलेशनशिप को तोड़ना ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, जो कि आजकल लोग छोटी-छोटी बातों पर भी ले लेते हैं। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कभी ऐसा हुआ है, आपने सँभाला है या अभी ऐसा हो रहा है और आप अभी भी सँभाल कर चल रहे हो या चल रही हो, देन मैं आपको बोलना चाहूँगी, गुड लक। अपने रिलेशनशिप को समझो, कई तरीके से तोलने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसा करती तो ऐसा होता, अगर ये ऐसा बोलता तो ऐसा होता, क्या अगर ये ऐसा करेगा या तो मैं चली जाऊँगी, क्या अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या ये छोड़ देगा? हर तरीके से सोचो, समझो, उसके बाद वो लास्ट पॉइंट आता है जब आप छोड़ते हो। लेकिन जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को बनाने की, बाँधने की, एक दूसरे के साथ रहने की, तो कोशिश करना बहुत सही है। और ये कार्ड्स ने बताया कि आपका पार्टनर तो खुद गिल्टी में है, उसको पहले ही कार्ड में आ गया था गिल्ट है। हमारे पहले वाले कार्ड में आ गया था गिल्ट है, उलझा हुआ है, वो समझना चाहता है, आपको दर्द दिया है, उसे मालूम है कि उसके शब्दों ने, उसकी बातों ने, उसके झूठ ने आपको दुःख दिया है। जिसमें कि सारे कार्ड्स में यही आया है कि वो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, आपके सामने आना चाहती है, आपसे बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, सिचुएशन क्या थी, क्यों ऐसी बनी, वो सारी चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करना चाहता है, फिर चाहे मैसेज से हो, कॉल से हो, सामने आकर करे। राइट? लेकिन एक मौका आपको भी देना चाहिए। हमेशा किसी को एक बार इग्नोर करके मतलब इग्नोर ही करना, वो सही नहीं है। कई बार सामने वाले की उतनी गलती नहीं होती जितना हम उसको सिचुएशन को बड़ा और बिग बना देते हैं। मेरी बातों को समझिएगा और मुझे कमेंट में 999 ज़रूर से लिखना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना। शेयर तो ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आजकल के जो जेन ज़ी बच्चे हैं या जो आजकल की जनरेशन है, वो बहुत कम सोचती है और लाइफ में क्या बोलूँ, बस छोड़ दीजिए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना। चैनल आर्यन डिवाइन गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मन में कुछ उलझन है, कोई बात है, कोई सवाल है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा ईमेल आईडी मिलेगा, हमारा नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड पर्सनली रीडिंग भी ले सकते हैं। देन नाउ थैंक यू सो मच। आपका ध्यान रखिए। टेक केयर।